शहबाज खान छोटे और बड़े पर्दे का जाना और पहचाना नाम है। मेजर साहब, अर्जुन पंडित, जिद्दी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मस्ती और टैंगो चार्ली सहित कई हिट फिल्मों में शहबाज खान ने दमदार अभिनय से दर्शकों को एंटरटेन भी किया है और उनके दिलों में अपनी जगह भी बनाई है। और यह सिलसिला छोटे पर्दे पर भी जारी है। शहबाज टीपू सुल्तान से लेकर ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे फेमस सीरियल्स में विभिन्न किरदारों के साथ न्याय करते नजर आते हैं। इन दिनों वो एक सीरियल की शूटिंग के चलते भोपाल में हैं। यहाँ उन्होंने अपने शूटिंग शेड्यूल से कुछ समय निकाला और खबर 100 से बातचीत की और अपने अभिनय का सफर साझा किया। तो आइए रुक करते हैं भोपाल की ओर और बात करते हैं शहबाज खान से। हमारे साथ मौजूद है वेल नोन एक्टर शहबाज खान। आइए सीधी बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, क्योंकि आपको जितने सालों से देख रहे हैं हम लोग, आप ऐसी फिट दिखते हैं। मेरी उम्र कुछ ज़्यादा थोड़ी है, उम्र तो मेरी कम ही है ना। नहीं, मैं फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने मुंह पे कंट्रोल करना पड़ता है। खाना कम खाओ, भूखे मत रहो लेकिन कम खाओ। और दूसरा, अच्छी चीज़ें हेल्दी, मैं बाहर का खाना अवॉइड करता हूँ, ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाता हूँ। और कम से कम अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा हर इंसान को देना ही चाहिए। तो क्या होगा कि जितना आप बॉडी को एटलीस्ट 1 घंटा आप दोगे, बॉडी को थकाओगे, पसीना निकालोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए। मतलब मैं एक्टर हूँ इसलिए नहीं, ज़ाती ज़िंदगी में भी ये एक रूल ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए। सर मध्य प्रदेश से भी आपका गहरा नाता रहा है। आप मध्य प्रदेश से मुंबई तक का सफर आपने कैसे तय किया, कैसे पहुंचे? मध्य प्रदेश से गहरा नाता यानी मेरी पैदाइश इंदौर की है। हाँ, बस ये क्या कहा जाए, इसको तकदीर कहते हैं। कहाँ कहाँ से रास्ते बनते गए और मैं पहुंच गया बम्बई और एक्टिंग में। और मध्य प्रदेश तो मेरे रूट्स हैं। और ये भी जो वेब सीरीज़ यहाँ बन रही है, ये मेरे ख्याल समाज कल्याण केंद्र की एक ये जो डेफ म्यूट जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो वो बनाए हैं इन्होंने, क्या कहते हैं उसको, फैसिलिटीज़, वो फैसिलिटीज़ के ऊपर बन रहा है और अच्छा काम है। तो मैं अपने प्रदेश में मध्य प्रदेश में ऐसा जब भी कुछ मौका मिलता है तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। सर आज आप एक सफल एक्टर हैं, लेकिन संघर्ष तो हर एक को करना पड़ता है। तो आपको पहला ब्रेक किस तरह मिला? अरे बड़ी लंबी कहानी है बॉस, बहुत स्ट्रगल है। आसान नहीं होता एक्टर बनना कि बोले चलो बम्बई और एक्टर बन गए। नहीं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं आजकल तो, और ज़्यादा कंपटीशन है। मैं जब वहाँ गया 1.5-2 साल तो मैंने स्ट्रगल किया। उसके बाद टीपू सुल्तान का सिलेक्शन हो रहा था, तो हमारे दोस्त थे उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर अकबर खान के, तो वो आया, खालिद नाम था, वो आया और वो बोला कि चलो यार एक संजय खान साहब के यहाँ शो बन रहा है टीवी। उस वक्त टीवी का इतना वो नहीं था कि टीवी, लेकिन फिर भी संजय खान के हम लोग, संजय खान, फिरोज खान, इनके फ़ैन रहे हैं बचपन से। तो ये मौका जाने नहीं देना था, तो मैं गया वहाँ पे। अकबर खान ने स्क्रीन टेस्ट लिया और देखा, तो फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मेरी उर्दू अच्छी थी और मतलब थोड़ी बहुत पर्सनालिटी भी ठीक ठाक ही है, तो उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन वहाँ हो गया। टीपू सुल्तान एक आइकॉनिक सीरियल था, उसमें काफ़ी सारी मार धार ये सब कुछ था, घुड़सवारी थी। तो आपने क्या इसके लिए अलग से कोई ट्रेनिंग ली थी? हाँ, घोड़े चलाने सीखे। मतलब घोड़े पे तो ये जुहू बीच पे वो वाला चलाना नहीं होता ना, ये तो भगाना है गैलप में स्टाइल के साथ। अर्तगुल वो शो जब मैं देखता हूँ ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी इंस्टाग्राम पे, तो मुझे टीपू सुल्तान की याद आती है, क्योंकि उसी में भी ऐसे कॉस्ट्यूम्स थे। और वो अर्तगुल बिल्कुल मतलब मेरी तरह के कॉस्ट्यूम्स पहना हुआ है, वैसी पगड़ी है, घोड़े, तलवारें,
बहुत ग्रैंड स्केल पे बना हुआ शो था, बहुत मेहनत से बनाया था इन लोगों ने। और संजय खान, वैसे भी ये लोग बड़े मेकर्स हैं, स्टाइलिश हैं, तो मतलब बहुत ही ग्रैंड था वो। ऐसे शोज नहीं बनते अब, ये ऐसे मेकर्स भी नहीं है अब। तो आपने बड़े और छोटे पर्दे दोनों पे काम किया, क्या अंतर देखते हैं दोनों प्लेटफॉर्म पे? यार छोटा पर्दा जो है वो थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए होता है क्योंकि घर में सबके सामने आ जाता है, चाहे अभी वो वेब सीरीज हो या कुछ भी हो। फिल्मों का चक्कर ये था, खैर अब तो फिल्में बंद ही हैं, थिएटर वगैरह, लेकिन फिल्मों में इंसान को उठ के थिएटर जाना, टिकट खरीदना, तो उसमें ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली बात जो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले दिलीप कुमार साहब ने की फिल्में ही सबसे ज़्यादा और क्राउड को जो थिएटर में लाए हैं, सबसे पहले एक्टर दिलीप कुमार थे। तो वो चीज़ डिफरेंस होती है। और ये टीवी जो है ये अपना पहुंच जाता है अपने पास में, प्यासे के पास पहुंच जाता है कुआं। सर ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक नया ट्रेंड है, अब ये कह रहा है कि उसने बड़े पर्दे के तिलिस्म को तोड़ा है, कितने आप इससे? यार ये तिलिस्म को टीवी ने तोड़ा है, ये भी सुनते थे हम लोग कि टीवी ने तिलिस्म तोड़ दिया, सारे एक्टर इधर आ गए, लेकिन बड़ा पर्दा तो बड़ा पर्दा ही है। हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म से बहुत सारे मेकर्स को अपनी आवाज़ सुनाने का मौका मिला। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, और सॉरी टू से बहुत सारा पॉर्न भी बन रहा है उसमें, ओटीटी में, वो जो नहीं बनना चाहिए, एक सेंसरशिप होनी चाहिए। लेकिन ओटीटी ने एक नया रास्ता खोला है, बट लिमिटेड है। अब ये जो आप देखेंगे, ओटीटी इज ओनली वॉच्ड बाय सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में, मुंबई, ये वो बड़े बड़े जो शहर हैं, बेंगलोर, वहाँ पर देख लेंगे। लेकिन गांव खेड़ों में, जैसे हम यहाँ भोपाल के और ज़रा अंदर चले जाएंगे, तो वो लोग ओटीटी में, उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग टीवी सीरियल ही देखते हैं अभी तक। तो जैसे कि आपने खुद भी कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में सेक्स और वायलेंस जो इसकी भरपूर देखा जाता है, तो आपको लगता है सर कि पब्लिक डिमांड है? क्योंकि लोग इसको हमेशा कहते हैं, डायरेक्टर हमेशा बोलता है पब्लिक डिमांड है, इसके नाम पे से ठूसा जाता है। भाई साहब, पब्लिक डिमांड तो ये तो होगी ना, कौन नहीं चाहेगा देखना पॉर्न फ्री फंड में, वो तो पब्लिक डिमांड तो होगी ये तो। लेकिन मेकर्स को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि भाई थोड़ा कम, नहीं इंग्लिश फिल्में भी हैं वैसे, लेकिन लिमिट में दिखाओ जितना भी है। ज़रा कोई बहुत ओवर चले जाते हैं ना, उनको, उनसे मुझे ज़रा तो क्या इस पर भी सेंसरशिप की जरूरत लगती है आपको? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन होनी चाहिए थोड़ी बहुत। लेकिन सेंसरशिप वाले भी आते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं ना, थोड़ा एक लीनियंसी के साथ करना चाहिए कुछ, थोड़ा सा। क्या होता है आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है, वो एक थोड़ा सा इशू बन जाता है जी। तो आपने फिल्मों का और सीरियल्स का स्वर्णिम दौर भी देखा, अभी भी आप कर रहे हैं उन्हें, क्या अंतर देखते हैं दोनों में? अभी क्या बदलाव है? किस में? सीरियल की बात करें, फिल्मों की बात करें, क्या बदलाव है उस और सीरियल अभी मैं ये रिश्ता क्या कहलाता शो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा वो जा रहा है और बहुत सक्सेसफुल, 13 साल से चल रहा है वो शो। सीरियल में बहुत डेडिकेशन से आजकल काम हो रहा है, लेकिन चक्कर यही है कि टीआरपी के चक्कर में रहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, तो टीआरपी आ जाए, बस वही चलता रहता है। लेकिन अच्छा क्रिएटिविटी के साथ बड़ा मजबूत का, और रिश्ता क्या कहलाता तो सक्सेसफुल बड़ा शो है। फिल्मों का भी ऐसा है कि फिल्में आजकल मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम बनने लगी हैं। 90s में जो बनती थी बहुत बनती थी, 80s में बहुत बनती थी, 2000 में भी ठीक ठाक टाइप्स बनती। धीरे धीरे अब तो फिल्मों का बनना बहुत कम हो गया, क्योंकि रिलीज नहीं मिलता है, मार्केटिंग का पैसा नहीं होता लोगों के पास, बहुत सारी फिल्में बंद हो जाती हैं, मतलब है ना। और अब तो खैर पैंडेमिक के बाद तो सभी कुछ वो सब उथल पुथल हो गया, लेकिन होपफुली वक्त वापस आएगा। अभी के दौर को क्या आप एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का दौर मानते हैं? एक्सपेरिमेंटल सिनेमा तो का दौर तो हमेशा से रहा है। जब हम लोग कॉलेज में, स्कूल में थे, तब 8 फिल्में आती थी, नसीर साहब थे, ओम जी थे, ये एक्टर शबाना जी थी,
स्मिता पाटिल थी, ये जो एक्टर्स थे थिएटर के, ये सब पैरेलल सिनेमा करते थे। उस ज़माने में भी आती थी, अभी भी आती हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मामला और खुल गया क्योंकि कमर्शियल सिनेमा कम हो गया। कमर्शियल सिनेमा अब कम हो गया। अब फिल्मों के वो बिजनेस, जब तक देखिए, जब तक फिल्म कमर्शियल नहीं होगी बिजनेस उसका उतना होगा नहीं। लेकिन आजकल पैरेलल सिनेमा के लिए, मतलब ऑफ बीट सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से मेकर्स जो हैं उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं टाइम को। चलते चलते आखिरी सवाल, आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस क्या बोलूँ अब मैं, हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अब ये हम सब की हिम्मत है जो हमें इसके थ्रू ले जाएगी। तो बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट, मास्क लगाइए, वैक्सीनेशन कीजिए, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और प्रोटेक्टेड रहिए। ये मत समझिए जैसे पिछली बार हमने समझा कि हो गया, ख़त्म हो गया, चला गया कोरोना। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है अपने लिए और सबके लिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि बी केयरफुल एंड बी हेल्दी, ईट हेल्दी, अपने अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम को ज़रा और मजबूत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए और मुस्कुराइए। बी स्ट्रेस फ्री, पूरा स्ट्रेस निकाल दीजिए, खुश रहिए, उससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। एंड उम्मीद है कि सब कुछ इंशाल्लाह ठीक होगा। जय हिंद। तो ये जाने माने अभिनेता शाहबाज खान जिन्होंने अपने अभिनय का सफर हमसे साझा किया। जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए खबर 100। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।